दोस्तों, पिछले दिनों से लगातार मैं आपको माता रानी की व्रत कथा, उनकी पूजा विधि, करवा चौथ की व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, इन सब के बारे में आपको मैं विस्तार से बताती आ रही हूँ। पर इन दिनों मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके साथ मैं आप सबको जोड़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पर विचार करें। पिछले दिनों मैं त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर थी। बॉम्बे से ये लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं काफ़ी खुश थी कि मैं त्र्यंबकेश्वर महादेव की नगरी में उनके दर्शन को जा रही हूँ। मैं इस वीडियो में अपनी यात्रा से संबंधित कुछ वीडियो भी डाला है जिसे आप देखकर खुद भी आनंदित होंगे। लगभग 3-3.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं त्र्यंबकेश्वर पहुँची और वहाँ एक होटल में ठहरने के बाद स्नान करने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान किए। वहाँ मंदिर में बहुत लंबी लाइन थी और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब आप किसी मंदिर में भगवान के दर्शन को जाएं और वहाँ आपको पता चले कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था भी है कि आप 200 रुपये देकर VIP एंट्री मंदिर में ले सकते हैं। पर मेरा मानना है कि VIP सुविधा हमारे उन बुज़ुर्गों को मिलना चाहिए जो शारीरिक रूप से महादेव का दर्शन करने में असमर्थ हैं, जो लाइन में घंटों खड़े नहीं रह सकते। जो लोग खड़े रह सकते हैं उन्हें साधारण तरीके से ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। खैर, आजकल ये मुझे सारे ही मंदिरों में देखने को मिलता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये VIP कल्चर क्या है। जैसे तैसे करते हम महादेव की मंदिर के समीप पहुँचे। लगभग 3 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, पर कुछ चीज़ें वहाँ जो मैंने देखी उसे देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और मुझे लगा कि भगवान के दरबार में भी इस तरह की बातें। आप ज़रा समझिए, जब हम घर में पूजा करते हैं और जिस स्थान पे पूजा करते हैं वहाँ भगवान का आवाहन करते हैं। उस जगह को पूजा होने के बाद साफ़ सफाई के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए कपड़े से फूल, चंदन, रोली, अक्षत जो भी गिरा होता है उसे हम उठाते हैं। लेकिन मंदिर में जो मैंने देखा, वहाँ के कर्मचारी झाड़ू का इस्तेमाल कर रहे थे उस जगह पे जहाँ पे ये नियम निर्धारित किया गया था कि महादेव के शिवलिंग तक, हालांकि वहाँ शिवलिंग विराजमान नहीं है, भगवान जो हैं गर्भगृह में हैं और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे पिंड के रूप में हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं। मंदिर में भगवान के गर्भगृह में पहुँचने से पहले ही व्यवस्था की गई है कि बाहर नंदी और शिवलिंग की छोटी मूर्ति है और वहाँ पे वो फूल और प्रसाद को चढ़वा देते हैं। वहाँ के कर्मचारी शिवलिंग और नंदी पे चढ़े हुए फूलों को झाड़ू से हटा रहे थे, जिसका वीडियो मैंने स्क्रीन पे डाला है जो आप सभी दर्शकों को दिख भी रहा होगा। मेरा मानना है कि जब हम घर में पूजा करते हैं और इतनी पवित्रता के साथ करते हैं, हम उस जगह को ऐसा मानते हैं कि भगवान का यहाँ आगमन हुआ, तो इसे झाड़ू कैसे लगाएं? क्या मंदिर में ऐसा नहीं हो सकता? मैं इसे व्यवस्था का दोष मानती हूँ। जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनका दोष नहीं है, वहाँ की व्यवस्था का दोष है। कितने हजारों हजार दर्शनार्थी वहाँ पहुँच रहे हैं और सब ये देखते हैं, पर कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। मंदिर में यहाँ वहाँ बोतल पड़ा हुआ है प्लास्टिक का, लोग खाते हैं, कुछ भी खा पी के मंदिर के प्रांगण में फेंक देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये गलती सिर्फ वहाँ की व्यवस्था का ही नहीं, हम भी व्यवस्थित नहीं हैं। हमें भी ज़रूरत है कि हम कुछ हद तक इस साफ़ सफाई में अपना सहयोग करें। मुझे ये चीज़ देख कर बहुत ही तकलीफ़ हुआ और चूँकि आप मेरे अब परिवार के सदस्य बन चुके हैं, मैं आपसे बहुत हद तक जुड़ चुकी हूँ
मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना ये अनुभव आप तक पहुंचाऊं और आपको बताऊं कि इस तरह के चीज़ों को देखकर आप उससे मुंह ना फेरें, लोगों को जागृत करें। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा भी बताऊंगी, जिसकी इच्छा लिए मैं नासिक और फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर गई। आइए अब आपको मैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बातें बता दूं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके 3 मुख हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में माना गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के बाद शिवलिंग आँख के समान दिखाई देता है। इसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। इस मंदिर में काल सर्प दोष की शांति वैदिक पंडितों के द्वारा करवाई जाती है। आइए अब आपको इस मंदिर से जुड़ी कथा भी सुना दे, जो हमारे महादेव की कथा है। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार महर्षि गौतम और उनकी पत्नी ब्रह्मगिरि पर्वत पर एक आश्रम में निवास करते थे। लेकिन आश्रम के कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे और उन्हें नीचा दिखाने की हर समय कोशिश करते रहते थे। ईर्ष्यालु ऋषियों ने महर्षि गौतम को आश्रम से बाहर निकालने की योजना बनाई और उन पर गौ हत्या का आरोप लगाया। इस पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने माँ गंगा को धरती पर लाने का विचार किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। तब महर्षि जी ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा। लेकिन इस पर माँ गंगा ने यह शर्त रखी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वह यहीं पर बस गए। फिर गंगा नदी गोदावरी के रूप में बहने लगी। आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपना कमेंट भी हमें दें, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं।